हाइड्रोजन ट्रेन आ गई है और ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि देश के हर भारतीयों को गर्व का एहसास करवाने वाला पल है। देश को पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है। भारतीय रेलवे की ये एक बड़ी उपलब्धि है। यानी भारतीय रेल अब धुएं और प्रदूषण के दौर से निकलकर पूरी तरह ग्रीन होने की तरफ बढ़ रही है। हाइड्रोजन ट्रेन आ गई है और ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि देश के हर भारतीयों को गर्व का एहसास करवाने वाला पल है। ध्यान से सुनिएगा, भारत की रेल अब सिर्फ पटरी पर ही नहीं बल्कि इतिहास पर भी और इतिहास के पन्नों पर भी दौड़ती हुई नजर आएगी। कभी कोयले के काले धुएं से शुरू हुई भारतीय रेल की यात्रा आज ग्रीन एनर्जी और नई तकनीक के दौर में आ गई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले पीएम मोदी ने ग्लासगो में जब COP26 हुआ था, उसके मंच से पूरी दुनिया से यह वादा किया था कि भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएगा। यह ट्रेन आपको पता है उसी संकल्प की एक झलक है। कल 17 जुलाई को पीएम मोदी हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना कर देंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें खास क्या है ना? Yes, ma'am. इस ट्रेन को नमो ग्रीन रेल का नाम दिया गया है। ठीक है, ये भारतीय रेल की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की और तैयारी चल रही है। इस ट्रेन का मकसद क्या है? वो जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं ना, उन ग्रामीण इलाकों में चल रहे पुराने डीजल इंजन को बदल देना। भारत में अभी भी करीब 3000 डीजल इंजन हैं और 13000 इलेक्ट्रिक इंजन मौजूद हैं, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। अब उसको भी तो कम करना है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन से तो प्रदूषण नहीं होता है। बात भी सही है, लेकिन यह भी सोचिए कि इस इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए जो बिजली बनाई जाती है उसमें 70 से 75% कोयले का इस्तेमाल होता है, जो प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण है। लेकिन इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई धुआं नहीं निकलेगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण नहीं निकलता। इसमें से सिर्फ पानी की भाप निकलती है। छुक छुक वाली ट्रेन याद आए? पानी की भाप निकलती है, उसमें तो धुआं निकलता था और इसमें से पानी की भाप और गर्मी निकलती है। इस हैरान करने वाली तकनीक से पहले आपको इसकी कुछ खासियत बताती हूं। यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में तैयार की गई है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने इसे तैयार किया है। यह ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है दुनिया की। देश को पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है। भारतीय रेलवे की ये एक बड़ी उपलब्धि है। कल पीएम मोदी हरियाणा के जिंद से इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। इसे क्लीन, ग्रीन और जीरो एमिशन ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका संचालन ज्यादातर उन इलाकों में होगा जो ग्रामीण हैं, जहां पर बिजली का ओवरहेड कनेक्शन पहुंचाना मुश्किल होता है, जहां पर अभी भी पुराने पारंपरिक ट्रेनों का इस्तेमाल होता है। इससे पर्यावरण को बहुत फायदा होने वाला है। इस नए अध्याय को लेकर पीएम मोदी खुद बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें पोस्ट की है और लिखा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन हरियाणा से शुरू होने वाली है। अब जानते हैं कि ट्रेन की खासियत क्या है। इस नई ट्रेन को 10 कोच वाले हाइड्रोजन चालित DEMU सेट के रूप में तैयार किया गया है। इसमें 682 सीटें हैं। कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। जी हाँ, इसकी अधिकतम स्पीड की बात की जाए तो फिलहाल ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड से भी ये चल सकती है। जब परीक्षण किया जा रहा था तो देखा गया कि इसकी स्पीड इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसलिए इसे नियंत्रित और सावधानी पूर्वक तरीके से शुरू किया जा रहा है ताकि इस पर कोई परेशानी ना आए और अगर छोटी मोटी कोई परेशानी आती है तो उसे वक्त रहते दूर किया जा सके। ये ट्रेन चलते फिरते बिजली घर की तरह काम करती है। कैसे? इसमें मौजूद हाइड्रोजन गैस और बाहरी वातावरण से मिलने वाली ऑक्सीजन को फ्यूल सेल में मिलाया जाता है और इस रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है, जिसका इस्तेमाल होता है ट्रेन के संचालन में। ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर्स को चालित करती है यही बिजली। दावे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह का हानिकारक धुआं नहीं निकलता जैसा कि डीजल ट्रेन से निकलता है, बल्कि केवल भाप निकलता है, वाटर वेपर, और गर्मी उत्पन्न होती है। यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है ताकि विरासत यानी कि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध हो सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। जो काला धुआं निकलता है, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसे कम किया जा सके। श्री नरेंद्र मोदी कल देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलेगी। इसका नाम नमो ग्रीन रेल है।
खास बात यह है कि ये ट्रेन बिना डीजल और बिना बिजली के चलेगी, यानी भारतीय रेल अब धुएं और प्रदूषण के दौर से निकलकर पूरी तरह ग्रीन होने की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ ही भारत उन कुछ देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक है। इस सूची में भारत से पहले सिर्फ अमेरिका, जर्मनी और चीन जैसे देश शामिल हैं, जहां ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखकर पहले से इस तरह की ट्रेन चल रही है। लेकिन भारत में चलने वाली ट्रेन इन देशों की हाइड्रोजन ट्रेन से बहुत खास है और इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से ट्रेन चलाना कोई सामान्य तकनीक नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। आपको बताते हैं कि आखिर बिना बिजली और डीजल इंजन के हाइड्रोजन वाली ट्रेन पटरी पर कैसे दौड़ेगी। इस ट्रेन में विशेष रूप से तैयार हाई प्रेशर सिलेंडर लगाए गए हैं, जिनमें हाइड्रोजन गैस को पूरी सुरक्षा के साथ स्टोर किया जाता है। इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ एक फ्यूल सेल के अंदर मिक्स किया जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो तुरंत भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है। इसी बिजली को ट्रेन के नीचे लगी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स में भेजा जाता है, जिससे पहिए घूमते हैं और ट्रेन को रफ्तार मिलती है। इस ट्रेन में एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरी भी लगाई गई है। एक्स्ट्रा बिजली इस बैटरी में स्टोर होती है, जो चढ़ाई के वक्त या ट्रेन की शुरुआती रफ्तार के समय इंजन को एक्स्ट्रा पावर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बूंद डीजल नहीं चलता, ना ही जहरीला धुआं निकलता है, सिर्फ शुद्ध पानी की भाप बाहर निकलती है। इसके लिए जिंद में ही 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है, जो पानी को तोड़कर शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर करने की क्षमता है। ये ट्रेन अपने साथ 27 सिलेंडरों में कुल 440 किलोग्राम कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस लेकर चलेगी। इस बार पूरा टैंक भरने पर यह ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए पूरी ट्रेन और रिफिलिंग स्टेशन पर विशेष हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स और फ्लेम डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। दूसरे देशों में आमतौर पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनों में 2 से 4 डिब्बे ही होते हैं और वो नैरो गेज की पटरी पर चलते हैं। लेकिन भारत की स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की ताकत, क्षमता और फीचर्स इनसे कहीं बेहतर हैं। आज सच में देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जो पहली हाई स्पीड ट्रायल आज दिल्ली और जींद वाली सेक्शन पर हुआ है, वो एकदम शानदार है। मतलब जब ये ट्रेन 120 किलोमीटर की रफ्तार पर पटरियों पर दौड़ेगी, तो इंजीनियर्स और वहां मौजूद सभी लोगों के लिए वो एक बड़ा प्राइड वाला मोमेंट। आरडीएसओ की जो पूरी टेक्निकल टीम थी, उन्होंने पूरे ट्रायल को बहुत बारीकी और मॉनिटर किया। उन्होंने सबसे पहले ब्रेकिंग सिस्टम पर ध्यान दिया, क्योंकि इतनी हाई स्पीड पर सेफ्टी सबसे इंपोर्टेंट होती है। उन्होंने चेक किया कि इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेन कितनी फास्ट और कितनी स्मूथली रुक सकती है। इसके अलावा इंजीनियर की कैपेसिटी और उसकी इंड्योरेंस पर भी नजर रखी गई, क्या वो लंबे सफर के लिए पावर जनरेट कर सकती है या नहीं। सबसे मेन चीज थी वाइब्रेशन लेवल और ट्रैक स्टेबिलिटी। जब ट्रेन तेज चलती है तो वाइब्रेशन का काम होना बहुत जरूरी है, ताकि सफर करने वाले पैसेंजर को कोई परेशानी ना हो और ट्रेन पटरियों पर एकदम स्टेबल चले। ये सब चीजें इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक की गई। भाई, तो हाइड्रोजन ट्रेन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इसमें डीजल या दूसरे फ्यूल की तरह धुआं नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है। ये हमारे देश के लिए ग्रीन एनर्जी की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ पोल्यूशन कम होगा, बल्कि डीजल पर जो हमारा खर्चा और निर्भरता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये ट्रायल सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये बताता है कि हमारा देश के इंजीनियर अब कितने एडवांस हो गए। अब इस सारा बहुत एडवांस है। एक बार ये प्रोसेस अभी हो रहा है दोस्तों, बहुत जल्द हमें ट्रेन अपने रेगुलर रूट्स पर चलते हुए दिखाई देंगे। सच में ये रेलवे का एक नया और मॉडर्न फेज है दोस्तों।